अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बोर्ड का एग्ज़ाम किस तरीके से देना है या बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर कौन सी परेशानियां आ रही हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम का नाम जहन के अंदर आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो इससे खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से ये एग्ज़ाम जो है ये ख़त्म हो जाए, मुलतवी हो जाएं या कैंसल्ड आउट हो जाएं, हम वैसे ही पास हो जाएं। तो बच्चों, इससे आपने घबराना नहीं है, बल्कि बड़ी दलेरी और बड़ी हिम्मत के साथ इस एग्ज़ाम को आपने पास करना है। तो ख़ासकर जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं वो इससे ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि बोर्ड के अंदर पता नहीं क्या होता है। बच्चों, ये जो पेपर होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल पेपर होंगे जिस तरीके से आपने 8th क्लास में दिए हैं, जिस तरीके से आपने 7th क्लास में दिए हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि पहले आप अपने होम स्कूल के अंदर ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब थोड़ा आपको बोर्ड के जो सेंटर बनाए गए होते हैं, जो शहर के बड़े स्कूल होते हैं, उनके अंदर जाके ये एग्ज़ाम देना होता है। इस लिहाज से मैंने 4 किस्म के स्टूडेंट को कैटेगराइज किया है। आप भी अपने आप को देखना है कि आप किस लेवल के अंदर आ रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी स्टडीज को थोड़ा आगे लेके जाना है ताकि आप बेहतर नंबर ले सकें। बेटा, एक बात याद रखना कि आपकी जिंदगी का ये जो बोर्ड का एग्जाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये बुलंदियों की तरफ लेके जाएगा अगर आप इसे अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लेके और अच्छे तरीके से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब कोशिश कीजिए। हमेशा हार्ड वर्क काम आता है, कभी भी लक काम नहीं आती। लक सिर्फ 2 से 3% काम आती है। ज्यादातर हार्ड वर्क जो होगा वही आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। ये 4 तरह के स्टूडेंट क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी फुल प्रिपरेशन होती हैं, उन्हें किताब का एक एक लफ्ज याद होता है और वो सेल्फ ट्रस्टेड भी होते हैं, उन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए हम बहुत अच्छा पेपर सॉल्व कर लेंगे। इनकी तादाद क्लास के अंदर सिर्फ 2% है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं जो मर्जी पेपर आए हम उसे लाजमी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 2% ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, जरा ज्यादा ही ज़हीन किस्म के ये बच्चे होते हैं। इसके बाद जो दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है, ये ज्यादातर मेहनती बच्चे हैं और इन्हीं की तादाद ज्यादा होती है। इनकी प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी होती है लेकिन ये सेल्फ ट्रस्टेड नहीं होते। इनके ऊपर अपने आप पर एतमाद नहीं होता कि हम बोर्ड के एग्जाम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। इनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता और इन्हीं की तादाद ज्यादा होती है। अगर 50 बच्चे क्लास के अंदर हैं तो कम से कम 30 से 35 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन वो डरते हैं कि बोर्ड का एग्जाम ना हो, किसी तरीके से कैंसिल हो जाए, यानी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इन्हें क्या करना है मैं भी आपको बताता हूं। तीसरी हमारे पास वो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं जिनकी ना तो प्रिपरेशन होती हैं ना उन्हें कॉन्फिडेंस होते हैं। वो कहते हैं कि बस पेपर हो ही ना, वो बिल्कुल तैयारी नहीं करते, ना उन्हें किसी चैप्टर के बारे में पता होता है, ना वो इसके ऊपर कोशिश करना चाहते हैं। और इनकी तादाद जो होती है ये बहुत कम है। अगर हमारे पास जो है वो क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो ये 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नो प्रिपरेशन, नो कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे हम इसे 20% ले लेते हैं। और हमारे पास कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशंस तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल तैयारी नहीं होती, क्लास के निकम्मे बच्चे हैं लेकिन उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, सेल्फ ट्रस्टेड बहुत होता है। वो ओवर जो है कॉन्फिडेंस होते हैं, कहते हैं हाँ जी बोर्ड आएगा, देखी जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बहुत अच्छे नंबर लेके दिखाऊंगा। ये बच्चे असल में इनका दिमाग जो होता है वो हार्ड वर्क की तरफ तो बिल्कुल नहीं होता। ये नेगेटिव माइंड बच्चे होते हैं। ये चाहते हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम कोई नक्का लगा लेंगे, कोई हमें गैस मिल जाएगा या कोई भी हम जो है अनफेयर मींस इस्तेमाल करके हम इन एग्जामिनेशन को हम पास कर लेंगे। इनकी तादाद भी बहुत कम होती है। अगर 50 बच्चे क्लास के अंदर हैं तो 2 या 3 या 4 बच्चे ये ऐसे होते हैं और ये ही बच्चे दूसरों को भी खराब कर रहे होते हैं। अब पहले वाले तो इन्हें तो किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, इनकी मुकम्मल तैयारी है क्योंकि इन्हें सेल्फ ट्रस्टेड है, इन्होंने मुकम्मल तैयारी की हुई है।
तो बेटा दूसरी किस्म के जो स्टूडेंट हैं इनकी प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इन बच्चों को चाहिए कि अपने स्कूल के जो आपने स्टैंड अप टेस्ट दिए हैं, जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपने स्कूल के दिए हैं, वो तो वेल डन, आपने बहुत अच्छे दे दिए हैं, टीचर्स की नज़र में भी आप अच्छे हैं। तो क्योंकि वो आपका एक ही टीचर जो है वो पेपर बना रहा होता है, अब आपको चाहिए कि आपको है सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करें। थोड़े से मुख्तलिफ कंपनीज के सैंपल पेपर्स मिलते हैं, या बोर्ड के जो पुराने पेपर हैं, जो ओल्ड पेपर्स हैं 5 साल पेपर, उनको भी आप सॉल्व करें। जैसे जैसे आप उनको सॉल्व करते जाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। अब आप नहीं घबराएंगे कि मैंने इम्तिहान देना है या नहीं देना, अब आप कहेंगे इम्तिहान जरूर हो, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा जो है पेपर वो सॉल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं जिनकी नो प्रिपरेशन, तो बेटा आपको बता दूं, अगर आपने तैयारी नहीं की तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। आप भी गेस्ट पेपर, किसी भी चैप्टर के किसी भी पेपर जो है जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, उसके जो गेस्ट पेपर जो हैं वो आप ले लें, या पिछले सालों के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और इम्तिहान के अंदर आप बैठ जाएं। और ये वाले जो बच्चे हैं जिनकी नो प्रिपरेशन नो कॉन्फिडेंस, इनको भी मैं यही कहता हूं कि आपने भी बेटा तैयारी करनी है, हार्ड वर्क करना है, फिर जाके आप जो है वो एग्जाम के अंदर पास होंगे। कोई भी अनफेयर मींस नहीं होता, कहीं पे भी आप पकड़े जा सकते हैं नक्का लगाते हुए, चीटिंग करते हुए, इसलिए आपने इन तरीकों के अंदर जाना ही नहीं है, सिर्फ आपने मेहनत करनी है। अब बेटा इन सब का एक शॉर्टकट भी हमारे पास होता है कि हमारे यहाँ स्कीम पहले आ जाती है, बोर्ड की स्कीम आ जाती है, 9th की 10th की 11th की और 12th क्लास की। आपने कम से कम उस स्कीम को फॉलो करना है, जो भी आपको स्कीम दी जा रही है उसके मुताबिक आप फॉलो करें और उसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें, बजाय इसके कि आप पूरी किताब को रट्टा लगा रहे हैं, एक एक सवाल पढ़ रहे हैं, बल्कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को स्कीम के मुताबिक 6 चैप्टर तैयार करने हैं, और बजाय इसके कि वो पूरे 12 चैप्टर तैयार करे, वो 6 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करेगा, तो इंशाल्लाह उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यही आज की एक थोड़ी सी काविश थी जो आप तक पहुंचा दी है। बेस्ट विशेस एंड गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अल्लाह हाफिज।